बाबा, हम इस समय इसे मुझे कक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है। हम इस समय इसलिए मेरा बोरा सबसे अलग कर दिया जा रहा है। हम इस समय इसलिए मुझे चपरासी काका ठीक से पानी नहीं पिला रहे। हम इस समय इसे चपरासी काका ये कह रहा है कि पानी पीना है तो अपना लोटा ले आओ। मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा और ना ही बाल और नाखून कटवाने के लिए किसी नाई के पास। मेरे कहीं जाने से, छूने से, बैठने से किसको तकलीफ होती है, मैं किसको तकलीफ क्यों दूं? देखो बेटा, ऐसा नहीं कहते। आई की बात तुमने सुन ली, अब बाबा की बात भी सुन लेना। तुम स्कूल जाओगे, लोग तुम्हें जो भी समझेंगे, तुमसे जितना भागेंगे, उस पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अपने हिस्से में रहकर सभी लोग जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं को मानती है जो अपना हिस्सा लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तुम भी इस लकीर को तभी मिटा पाओगे जब किसी की परवाह किए बिना पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। हमारी जात तो नहीं बदल सकती, पर हमारी हैसियत तो बदल सकती है ना? हाँ? बाबा ने कहा है कि तुम ऐसा काम करो कि हर कोई नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे। और आई, अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे हर किसी को इज्जत मिले। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अच्छा अच्छा, मेरी गोदी में बैठ जा। भीम बेटा, कुछ खा ले, फिर मैं तेरे बाल कटवा के लाता हूँ। बाबा, मैं काट देती हूँ भीम के बाल। दीदी के बाल भी मैं ही काटती हूँ, है ना दीदी? इसके भी काट दूंगी। अच्छा भीम? हाँ बाबा, अच्छा काटती है। चल भीम, तेरे बाल आज मैं काटूंगी। भीम, तू इस पे विश्वास मत कर, ये कोई नाई है क्या? इसको बाल काटना आता है? अगर बाल की जगह कान काट दिया तो? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो बाल की जगह कान काट दूंगी। कैंची चलानी है, अंग्रेजी तोप नहीं। आजा भीम, अच्छे से काटूंगी। देख लेना भीम।
गया, जाइनी में दिख गया। दीदी आपने काटा है तो अच्छा ही काटा होगा। अरे भीम, खून। तुलसा, कैसे बाल काट रही थी तू? अब देख, लग गया ना उसे। अरे भीम बेटा, कुछ नहीं हुआ है। बाल काटते वक्त थोड़ा बहुत लग जाता है। तू पागल है क्या? ध्यान से कैंची नहीं चला सकती थी, अब लग गया उसे। अरे डांट क्यों रहे हो भैया? भीम को मुझे बोलना चाहिए था कि उसको लग रही है। दीदी मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। उस नाई के बातों के आगे ये चोट कुछ भी नहीं है। अरे भीम बेटा, दीदी ने बहुत ही अच्छे बाल काटे। ये लो, और अपनी दीदी को दे दो। उसने मेहनत की है तो उसका मेहनताना तो मिलना चाहिए ना, है ना? दे दो। नहीं, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है तो वादा करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपने बाल मुझसे ही कटवाओगे, और स्कूल में जो पढ़ोगे वो हमें भी पढ़ाओगे, है ना दीदी? ठीक है दीदी, वादा रहा। अब तुमने अपने भाई से तय कर लिया है तो फिर ठीक है। जो मेहनताना बचेगा तुम्हारे शादी में खर्च कर लेंगे। हाँ? बाबा मेरा अपनी मंजुला खीर बहुत अच्छी बनाती है ना? सचमुच भैया बहुत अच्छी बनी है। बाबा सिर्फ दीदी ने नहीं, मैंने भी बनाई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस चूल्हे में लकड़ी डाल दी थी। लेकिन वो भी तो एक काम है ना। सुन लो दीदी, चूल्हे में लकड़ी डालना भी काम होता है। हाँ हाँ पता है। बाबा, आपसे एक बात कहनी थी। बोलो ना बेटा। बाबा, हम हर दिन स्कूल जाते, ना कोई हमसे ढंग से बात करता है, ना गुरुजी हमें ढंग से पढ़ाते हैं। हर बात पे हमें बेइज्जत किया जाता है, कोई भी हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता है। इसलिए मैंने सोचा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम धंधा सीख लेता हूँ। अपनी बिरादरी के बाकी बच्चे भी तो यही करते, और कुछ महीने बाद मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी पूरे स्कूल में हम 3 भाइयों के अलावा और कोई नहीं आता पढ़ने। और बाला भैया ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें तंग किया जाता है, फिर चाहे वो लड़के हो या हो गुरुजी लोग। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? नहीं, रुको, तुम दोनों को बोलने दो। तो बाला, तुमने इतना सोच लिया है तो अब ये भी बता दो कि काम क्या करोगे? बाबा बाजा बजाएंगे। हमारी बिरादरी के सब लोग यही तो करते हैं। मैंने तो कुछ लोगों से बात भी की है, वो लोग कह रहे थे कि 10-15 दिन मेहनत करके सीखोगे तो अच्छा बाजा बजाने लगोगे, और कुछ महीनों में तो कमाई भी शुरू हो जाएगी।
नहीं नहीं, मैं नहीं बजाऊंगा वो बाजा वाजा। मुझे नहीं पसंद वो टोपी पहनकर। हाँ, मैं कुछ और करूंगा। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? हाँ बाबा, मैं ना वो जो बाहर चाय वाला है ना, उसके ठीक सामने अपनी चाय की दुकान खोलूंगा। अच्छा, तो तुझे लगता है कि लोग तेरे हाथ की चाय पीने के लिए आएंगे? भीम नाई के पास अपने बाल कटवाने गया था। नाई ने बाल काटने से मना किया और लोग तेरे हाथ की चाय पियेंगे। मेरी बात मान, अपना ये बाजा बजाने वाला काम ही ठीक है। क्यों बाबा? भीम बेटा, तुम्हें क्या लगता है, बाला भैया का काम अच्छा है या आनंद भैया का चाय वाला काम?